हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर के मुख्य घटक का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 1 के साथ साथ कंप्यूटर के अन्य पार्ट भी जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर आदि देख चुके हैं। अतः जो स्टूडेंट ये सब वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही साथ ये सारी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड के लिए आप इसे देख लें। देख लिए तो आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। ये आपके लिए है। लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्ट 2 में हम लोग मॉनिटर से देखते हैं। जो पार्ट 1 नहीं देखे उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 आपको समझ में आएगा, उसका आगे है, जस्ट आगे। ठीक है, जो मॉनिटर हम लोग देखते हैं मॉनिटर क्या होता है। सारे लोग हम लोग जानते हैं ऐसे मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर है कि एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट प्रदान करती है। यानी क्या है, स्क्रीन है जिस पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम कोई भी डाटा डालते हैं इनपुट की सहायता से, तो हम कहाँ देखते हैं? स्क्रीन पे देखते हैं ना। जैसे भी हम ही मोबाइल में हम लोग जो देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? स्क्रीन में देख रहे हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यही मॉनिटर है क्या? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो सॉफ्ट कॉपी को हम लोग को दिखाता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें आउटपुट देता है। आगे, मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है। मॉनिटर क्या बताता है कि कंप्यूटर में क्या चल रहा है। जैसे अभी हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये आपका स्क्रीन ही ना बता रहा है कि आपको कंप्यूटर क्या कर रहा है। अभी आपको कंप्यूटर या ना आपको मोबाइल क्या कर रहा है, तो अभी क्या खोल कर रखा हुआ, आपको वीडियो देख रहा है। तो वही मॉनिटर क्या बताता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे, तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। आगे, मल्टीमीडिया में एनिमेशन। मल्टीमीडिया में देखा जाए तो एनिमेशन, चलचित्र, छायाचित्र, रेखा चित्र यानी ग्राफिक्स आदि, वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना बहुत जरूरी है। इस सब के लिए क्या मॉनिटर होना एकदम अति आवश्यक है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। देखते हैं हम लोग जो भी डालते हैं, इनपुट करते हैं कि मॉनिटर पर चलता रहता है, स्क्रीन पर दिखता रहता है हम क्या डाल रहे हैं क्या, तो वो सब उस पर क्या होता है और मॉनिटर पर प्रदर्शित होता रहता है। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना बेमानी। मतलब मॉनिटर नहीं तो पर्सनल कंप्यूटर बिना मॉनिटर का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपने क्या किया। आगे, आज पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटिंग डायोड आदि मॉनिटर का प्रयोग हो रहा है। माउस, हम लोग जानते हैं माउस यह क्या इनपुट डिवाइस है। माउस क्या इनपुट डिवाइस है। इसे किसने खोजा था? इसका आविष्कारक कौन है? डगलस महोदय। कौन है? डगलस महोदय। जान रहे होंगे आप लोग, 1964 में। चला जाए आगे, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। यानी कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे भाग में सीरियल पोर्ट होता है, उसके द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ दिया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते उपयोग ने माउस को एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बना दिया है। यानी बिना माउस के पता इनपुट का अगर इनपुट डिवाइस में इंपॉर्टेंट देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है माउस। आइए कीबोर्ड देखते हैं। हम लोग हालांकि सब आदमी इस सबसे ये सारा इनपुट डिवाइस से परिचित होंगे, फिर भी देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। क्या एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षर तथा अंकों को डालने में किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। माउस खराब हो जाने पर कीबोर्ड माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। अगर माउस खराब हो गया तो कीबोर्ड का भी यूज माउस की जगह पर हम लोग कर सकते हैं और लोग करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के साथ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि पर्सनल कंप्यूटर के साथ जो आपको कीबोर्ड यूज किया जाता है उसमें कितने बटन होते हैं? तो 104 बटन। पर्सनल कंप्यूटर वाला कीबोर्ड में कितना होता है? 104 बटन। QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। 104 बटन वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले बोर्ड में कुछ विशेष बटन भी होते हैं। जैसे कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट, ध्यान देना, PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है।
क्वेश्चन अगर आता है किस पोर्ट के द्वारा, तो PS2 पोर्ट के द्वारा उसे मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। अब हम लोग देखते हैं स्पीकर क्या है। सब जान रहे हैं फिर भी देखते हैं स्पीकर क्या है। पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए बाह्य स्पीकर क्या होना आवश्यक है। आप चाहते हैं तेज़ आवाज़ में कुछ सुनिए, साउंड सुनिए, वीडियो देखें, तो उसके लिए स्पीकर होना जरूरी है, सभी अलग से। यह सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने का कैसा डिवाइस, आउटपुट है ना, ये आपको देता सुनाता है ना, आप इसे इन नहीं करेंगे, इससे आप क्या करेंगे, सुनेंगे सिर्फ। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर की क्षमता किस में मापा जाता है, पीएमपीओ में। किस में मापा जाता है, पीएमपीओ में मापा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे प्रिंटर क्या है। यह पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐच्छिक अंग है। क्या है, एक ऐच्छिक अंग है। देखिए ये क्या है, आप इसको यूज करें ना करें कोई फ़र्क पड़ता है, कंप्यूटर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूज करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे आउटपुट, वो सॉफ्ट कॉपी होता है, लेकिन उसको हार्ड कॉपी में चाहिए, पेज पे चाहिए। हार्ड कॉपी मतलब पेज पे, सॉफ्ट कॉपी मतलब स्क्रीन पे, है ना। तो अगर पेज के रूप में चाहिए तो हमें क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए। इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाला डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज़ पर प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। अगर बोला जाएगा प्रिंटर को किस पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है, तब पैरेलल पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या है, यह भी एक ऐच्छिक इनपुट डिवाइस है, रहे ना रहे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ़ायदा होगा, हालांकि किसको होगा, इससे फ़ायदा सिर्फ आपको और उसको, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका उपयोग ग्राफ या चित्र को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने में किया जाता है। यही ना, इसमें आप क्या करते हैं, कंप्यूटर ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इसका उपयोग ग्राफ या चित्र को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए मॉडेम देखते हैं। मॉडेम क्या है, यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम का अगर एब्रीविएशन किया जाए, फुल फॉर्म निकाला जाए, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे, देखिए पीसी पर्सनल कंप्यूटर को अगर लाइन के सहारे, टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए नेट के साथ कनेक्ट किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर को। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को, टेलीफोन लाइन पर जो आती है एनालॉग संकेत, उसको डिजिटल संकेतों में बदल कर कंप्यूटर को देता है, तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर लाइन पर भेज देता है। मॉडेम को फोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या मॉडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ दिया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला देखते हैं यूपीएस क्या है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी क्या इसे क्या कहेंगे, निर्बाध पावर सप्लाई। मतलब होता है क्या, इसको करंट चाहिए हमेशा, माने बिना कटे इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, मिलेगा। अब कौन देगा, वो यूपीएस देगा। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, और सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम काम कर रहे हैं तो डाटा चल रहा है और उसको हम सेव नहीं किया, अचानक लाइट कट गया तो डाटा खत्म भी हो सकता है, हार्ड डिस्क खराब भी हो सकता है। इससे बचने के लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। निर्बाध बिजली आपूर्ति, यानी बिना कटे बिजली आपको देता रहेगा, कुछ देर तक आपको चलेगा ही, आपको मौका मिल जाएगा। लाइट कट गया तो कुछ देर तक आपको कंप्यूटर को ये संभाल लेगा, तब तक आपको मौका मिल जाएगा, आप उसको बंद कर सकते हैं, सेव करके बंद कर सकते हैं। यूपीएस में एक रिचार्जेबल बैटरी होता है जो कंप्यूटर की लगातार सप्लाई देती रहती है। इसे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। किससे किया जाता है, विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। जब बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो यूपीएस बीप की ध्वनि द्वारा संकेत देकर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने के लिए चेतावनी देता है। देखते हैं जब इसका पावर कम होने लगता है तो ये भी पी 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 करने लगता है ना, आवाज़ करता है ना, इसीलिए आवाज़ करता है ताकि आप भैया समय अभी भी बंद कर लो, वरना ये आप खुद बंद हो जाएगा। आइए देखते हैं सीवीटी क्या होता है। सीवीटी फॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। देखिए ये सीवीटी देख रहे हैं, ये सब लगा होता है, क्यों, वोल्टेज सही मिलना चाहिए इसे। इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने में के लिए किया जाता है, ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलती रहे। वोल्टेज ट्रांसफर करता रहता है, मतलब एक जितना उसको बिजली जिस रूप में चाहिए, ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए वोल्टेज में, इसके लिए इसका यूज किया जाता है सीवीटी का, ताकि कांस्टेंट उसको वोल्टेज मिलता रहे, सेम मात्रा में, सेम क्वान्टिटी में। आज जब हम लोग देखते हैं सिस्टम यूनिट का अगला भाग, सिस्टम यूनिट का फ्रंट, ठीक है। आगे क्या क्या होता है, सीडी ड्राइव, ठीक है। सीडी देखते हैं आप लोग, सीडी ड्राइव रहता है। इसका प्रयोग सीडी या डीवीडी में स्टोर की गई सूचना को पढ़ने या लिखने के लिए किया जाता है। इसके साथ सीडी ड्राइव ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए इंजेक्ट बटन, आवाज़ नियंत्रण नॉब, हेडफोन के लिए जैक,
CD ड्राइव, DVD के लिए प्रयोग को दर्शाने वाली LED सब कुछ लगा होता है। सामने देखिए ना फ्रंट पे रीसेट बटन, देखिए रीसेट बटन देख रहे हैं यहाँ पे आप, देखिए ये रीसेट बटन है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को पावर सप्लाई को बंद किए बिना फिर से चालू करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पावर सप्लाई बंद किए बिना फिर से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए इसके लिए रीसेट किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये क्या होता है, फ्लॉपी सूचना को पढ़ने या उस पर नई सूचना डालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए एक पुश बटन तथा फ्लॉपी को उपयोग कर दर्शाने के लिए एक LED भी रहता है। पावर बटन, पावर बटन क्या है, पावर बटन आप देख रहे हैं यहाँ, पावर मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन करना है ना। तो क्या बोला, पावर बटन, इस बटन द्वारा कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट को बिजली के सप्लाई चालू, माने इस बटन द्वारा कंप्यूटर का पावर सप्लाई यूनिट को बिजली के सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके साथ एक LED भी लगा होता है जो पावर ऑन होने की स्थिति में क्या होता है, जल जाता है। देखते हैं आप लोग, जलाते हैं, जैसे कंप्यूटर को ऑन करेंगे वो जलने लगेगा आपका पावर सप्लाई बटन। USB पोर्ट, देखिए ये यही पोर्ट है, इसको कहते हैं USB पोर्ट। USB पोर्ट के बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग में 1 या 2 USB पोर्ट का जैक लगाया जाता है। इसका प्रयोग पेन ड्राइव या अन्य कोई उपकरण जोड़ने के लिए किया जाता है। देखते होंगे आप लोग, जानते होंगे इसको, इसमें ऐड किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम यूनिट का पिछला भाग, पावर सॉकेट। देख रहे हैं ये पावर सॉकेट, जहाँ कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से उसको पावर सॉकेट कहते हैं। इसी पे पावर, यहाँ पावर दिया जाता है। सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से सप्लाई देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है पावर यूनिट का। सीरियल पोर्ट, देखिए सीरियल पोर्ट किसे कहते हैं, यहाँ देख रहे हैं सीरियल पोर्ट, देखिए यहाँ पे है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट डाटा को क्रमानुसार करने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए, डाटा को सही करने के लिए, क्रमानुसार करने के लिए, उपकरणों को जोड़ने के लिए इसको किया जाता है, जैसे माउस इनपुट आदि, है ना। सीरियल पोर्ट एक बार में 1 बिट डाटा का स्थानांतरण करता है। सीरियल पोर्ट एक बार में 1 बिट डाटा का स्थानांतरण करता है तथा RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करता है। किसका, RS-232 का अनुपालन करता है। अब देखिए पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट यहाँ देख रहे हैं, ये पैरेलल पोर्ट ये है, यहाँ देख सकते हैं, है ना। ये डाटा को समानांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए इस पोर्ट का यूज किया जाता है। इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है। पैरेलल पोर्ट से क्या, प्रिंटर विंटर को इसी से जोड़ा जाता है। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। इसकी गति जो ये देखिए, सीरियल पोर्ट से ज़्यादा गति किसकी होती है, पैरेलल पोर्ट की, ठीक है। USB क्या है, हम लोग देख चुके हैं, USB पोर्ट या किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। क्या करता है, ये सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। देखिए USB पोर्ट यहाँ देख रहे हैं आप, ये किसी सिस्टम यूनिट से जोड़ता है, क्या, पेन ड्राइव, प्रिंटर, माउस सब। मॉनिटर पोर्ट, मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे भी कहा जाता है, ठीक है। मॉनिटर यूनिट में क्या किया जाता है, मॉनिटर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए मॉनिटर, यहाँ पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर पोर्ट, है ना। अब PS2 क्या होता है, देखिएगा, ये होता है प्लग सेक्शन 2, मतलब होता है PS2, मतलब PS2 पोर्ट के जरिए कीबोर्ड माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, ठीक है। कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। या गोल आकार का 6 पिन को, या गोल आकार का होता है 6 पिन का पोर्ट होता है। कितना का, 6 पिन का पोर्ट होता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो पोर्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं गोल, ये है, ठीक है। यहाँ देखिए आगे देखिए, जबकि कीबोर्ड और के लिए बैगनी रंग का पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड के लिए किसका, बैगनी रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो जैक जहाँ से बाय स्पीकर, हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए ऑडियो जैक का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑडियो इनपुट है ना ये, ठीक। आगे देखते हैं, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये क्या करता है, बाहरी हार्ड डिस्क, DVD या स्कैनर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क पोर्ट, कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे RJ45 कनेक्टर या LAN या इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। किसको, नेटवर्क पोर्ट को। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन के LAN के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए एक पंखा भी लगा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। पर्सनल कंप्यूटर किनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, तो व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस क्या है, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, कौन विस्तारण क्षमता प्रदान करता है पर्सनल कंप्यूटर को, स्लॉट्स। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, सिस्टम बोर्ड। ध्यान देना, मदरबोर्ड का सिस्टम नाम IBPS क्लर्क में पूछा गया है 2011 में कि मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, सिस्टम बोर्ड।
कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाला जाता है? तो डिस्क ड्राइव में। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, भैया उसको क्या कहेंगे? सिस्टम यूनिट कहते हैं ना। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? साउंड कार्ड से कौन जोड़ता है? मिडी। मिडी। आइए, कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का क्या अर्थ है? देखिए, स्विच मोड पावर सप्लाई पर्सनल कंप्यूटर के साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है। क्या नेटवर्क बनाया जा सकता है? कंप्यूटर के संदर्भ में कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी का क्या अर्थ होता है? यह जॉब को हैंडल करने के योग्य बनाता है, काम को हैंडल करने के योग्य बनाता है। कौन? कंपेटिबिलिटी। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है क्या? मॉडेम सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देगा। एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है किस में? स्लॉट्स में। एक्सपेंशन कार्ड को कहाँ डाला जाता है? स्लॉट्स में डाला जाता है। पिक्सल, पिक्सल क्या होते हैं? ये पिक्चर का सबसे छोटा भाग को पिक्सल कहते हैं। ईईपी रोम किसका उदाहरण है? फ्लैश मेमोरी का। किसका? फ्लैश मेमोरी का। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप भी कहते हैं। ऐसी युक्ति जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? बाहर से अगर जोड़ेंगे तो पेरिफेरल युक्ति। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भाग है किसका? सीपीयू का। कंप्यूटर के भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों को मूवमेंट कौन नियंत्रित करता था? यही कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से संचरण करती है, यानी कंपोनेंट्स के बीच मदरबोर्ड सूचना किसके माध्यम से संचरण करती है? तो बसेज देख चुके हैं हम लोग। किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है किसको? मदरबोर्ड को। बैकबोन कौन है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर सीपीयू या तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ेगा? सिस्टम बस। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड की बनावट को आकार दिया गया है, इसका क्या सब माने? सॉरी, एक मदरबोर्ड बनावट और आकार दिया गया शब्द कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है कौन? मॉड्यूलेटर। कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला थिन प्लेट यॉर्ड कहलाता है क्या? सर्किट बोर्ड। किसी कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड, है ना। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? 6। कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता समझने का, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ नहीं सकता कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको। प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन वान न्यूमैन ने 1945 ईस्वी में संकल्पना प्रस्तुत की थी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट एक क्या है? डिजिटल सर्किट है। कंप्यूटर को निर्बाध माने बिना कटे बिजली कौन देता है? यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। रॉम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बिजली जो पावर आपूर्ति बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज डाटा अपना आंकड़ा रखती है उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल। अगर बंद हो गया और लाइट कट भी जाने के बाद जो डाटा नहीं भूलता वो नॉन वोलेटाइल है, और जो भूल जाएगा वोलेटाइल है। एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी है कौन? ईईपीरोम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।